आज की क्विक वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईएस बोर्ड में एडमिशन की लास्ट डेट क्या होगी आपका। एडमिशन आप अगर लेते हैं तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपको सीबीएसई बुक्स जो होती हैं उनसे पढ़ना है या फिर एनआईएस बोर्ड का अपना स्पेसिफिक सिलेबस रहता है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं तो आपको जो सेंटर है वो कहाँ पड़ता है, आपका बेसिक डाउट्स आपके आते रहते हैं। मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग आपको एक क्विक वीडियो में बता दूं, सारी जानकारी दे दूं। अभी राइट नाउ एनआईएस बोर्ड में एडमिशन जो अगर आप लोगे तो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 2026 में और रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो दिसंबर में मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल आपके सितंबर में हो जाएंगे आपका। बात करें लास्ट डेट क्या है इसकी, अभी कोई लेट फीस नहीं लग रही है। लेट फीस जो लगती है वो लास्ट डेट के बाद लगती है। 31 जनवरी लास्ट डेट है एडमिशन की अभी राइट नाउ। उसके बाद आपका लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च तक एक्सटेंड होते होते आपका जो है 1500 2000 के बीच में लेट फीस पहुंच जाता है इसमें आपका। तो अगर आप एडमिशन लेकर सोच ही रहे हो तो लेट फीस का तो आई डोंट थिंक सो आपको इंतजार करना चाहिए। डायरेक्टली आप अपना 31 जनवरी से पहले एडमिशन लेके कंफर्म कर लो इसमें। सेकंड जो आपका मैं बात करता हूँ सिलेबस के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि सीबीएसई का सिलेबस पढ़ने लगते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी सपोर्ट होता है। एनआईएस बोर्ड में एनसीईआरटी सपोर्ट नहीं होता है, मैं बताऊँ आपको। तो इसीलिए आपको जो बुक्स आपको एनआईएस बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं वही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज दिखेगा। एनआईएस बोर्ड का सिलेबस लिटिल डिटेल में होता है आपका, अगर आप कंपेयर करोगे सीबीएसई से, क्योंकि वहाँ पे टू द पॉइंट लॉजिकल बात होती है। यहाँ पे आपका डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि ये होम स्कूल है आपका, घर से आप पढ़ रहे हो अपना यहाँ पे। तो इसीलिए आपका जो है स्लाइटली आपको ज़्यादा लग सकता है। बट अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हो तो आपको एनआईएस बोर्ड से यही बुक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो इसी के बेस पे ही बनता है आपका। 50% पेपर जो है आपका एमसीक्यू बेस पे आता है टोटली। 50% पेपर जो आता है आपका लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर इनके बेस पे आता है। अभी एनआईएस बोर्ड में सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 60% सिलेबस करना होता है। मतलब बाइफर्केशन सिलेबस करा हुआ है आपका यहाँ पे, जिसमें कि 40% जो है वो असाइनमेंट का होता है पार्ट। असाइनमेंट आपको अपलोड करने होते हैं अपने प्रॉपर्ली बना के। तो वो जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं 40% वाले सिलेबस में, वो असाइनमेंट से बनाना होता है, वो थ्योरी में नहीं आते आपका। बट जो 60% सिलेबस है वो पूरा रेस्ट ऑफ द सिलेबस आपका जो है वो 60% आपका थ्योरी में आने वाला सिलेबस होता है आपका। बात करते हैं आप अगर एडमिशन लेते हैं तो सेंटर आपको कहाँ मिलने वाला है। सेंटर आपको वही पड़ेगा जो आप अपना एनआईएस बोर्ड में एडमिशन के टाइम पे अपना एनरोल करेंगे। मोस्टली जो है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट मांगा जाता है एड्रेस प्रूफ के लिए, वो आपको आपका आधार कार्ड लगाना होता है। जो आधार कार्ड के बेस पे आपका एड्रेस वहाँ मेंशन है, उसी के 3 to 4 किलोमीटर दूर में आपको जो है सेंटर आपका अलॉट करा जाता है और वो आपका जो है स्टडी सेंटर मिल जाता है। थ्योरी सेंटर इसका अलग होता है। थ्योरी सेंटर मोस्ट प्रोबेबली आपका 99% आपके शहर में जो आपका केवी स्कूल होता है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे आपका मोस्टली थ्योरी सेंटर पड़ता है, क्योंकि वो आर्मी के अंडर में आता है। तो वहाँ पे चीज़ें जो है स्ट्रिक्टली होती हैं, थोड़ा आपका एग्जाम प्रॉपर्ली कंडक्ट कराया जाता है एनआईएस बोर्ड में। चीज़ और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं एनआईएस बोर्ड में पैसे देके काम हो जाता है, नहीं हो जाता। देखो ये आई डोंट नो ये कहाँ से आपको डाउट आ रहा है, बट एनआईएस बोर्ड एक प्रॉपर जेन्युइन बोर्ड है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है ना। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे स्कूल नहीं जाना होता। बट ये आपका ऑल ओवर एशिया तक वैलिड है आपका ये बोर्ड, खाली इंडिया तक नहीं, ऑल ओवर एशिया तक। तो इसीलिए जो है आप अपना डायरेक्टली अपना इसमें एडमिशन लेके अपना आपको पेपर जो है सीरियसली देना पड़ेगा, सिंसियरली देना पड़ेगा। कहीं पे अगर कोई चीटिंग करा रहा है सेंटर आपका, उस केस में यूएफएम आ जाता है। यूएफएम होता है अनफेयर मीन्स, तो उस चीज़ से बच के रहना आप। पेपर प्रॉपरली होता है आपका यहाँ पे। अगर आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो आपको बैन कर दिया जाता है, मतलब आप एक सेशन के लिए बैन हो जाते हो। इस चीज़ों के चक्कर में और ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, नहीं तो आपका बहुत लॉस होने वाला है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले तो कहाँ से लें आपका, उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है। देखो आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो ये तरीका होता है कि अपने आप से आप इधर उधर देख दाख के अपना एडमिशन ले सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बट बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें एनआईएस बोर्ड में जो फॉर्म होता है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट होता है। वहाँ पे क्या चीज़ें फिल आउट करनी है, कैसे करनी है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, ये सब चीज़ें क्या है आपका एनआईएस बोर्ड में। ऑन डिमांड एग्जाम एंड ऑल, ये सब चीज़ें अगर आपको जानकारी नहीं होगी और आपने गलत स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया इसमें, तो आपका जो है इसमें लॉस हो सकता है। और एनआईएस बोर्ड में एक चीज़ है, अगर आपने अपनी डिटेल्स अपनी मतलब आपका आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई, आपकी सब डिटेल्स अगर आपने डाल के एनरोल कर लिया अपना गलत स्ट्रीम में, तो आप 5 साल तक दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते। तो इस चीज़ में अवेयर रहना, किसी की हेल्प जरूर ले लेना जो अपना एनआईएस बोर्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, ताकि आपको हेल्प कर सके वो। नहीं तो आप हमारी एकेडमी से एनरोल कर सकते हो, आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। हर साल हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं आपका, इजीली पास आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉपर आपका जो है एक ट्रस्टेड बेस पे आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ बताई जाएंगी। आपसे पहले कोई फीस पेमेंट नहीं लिया जाता जब तक आपको ऑफिशियल प्रूफ नहीं दिया जाता। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, उसके बाद मैं आपको रिवर्ट कर पाऊंगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको रिवर्ट जरूर कर दूंगा उस पर। ये थी कोई वीडियो एनआईएस बोर्ड के एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने का तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। तक के लिए इतने। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।